काका? जय बजरंग बली, जय बजरंग। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं। बली, जय बजरंग बली। इस धन से आप अपना व्यापार पुनः प्रारंभ करना। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। देवर्षि, वो देखिए, मारुति ने जिसे धन देना चाहिए था उसे ना देकर और जिसे नहीं देना चाहिए था उसे देकर ऐसी भूल कर दी कि वो स्वयं ही कच्छप निधि प्राप्त करने से अयोग्य हो गए तथा मैं पाप का भागी बनने से बच गया। नारायण नारायण, आपने बिल्कुल सच से कहा देवेंद्र, किंतु आपकी सोच तथा प्रभु की सोच में अंतर भी तो हो सकता है। हो सकता है उन्होंने जो किया वही सही हो और आप जो कर रहे हैं वो अनुचित नहीं हो सकता है देवर्षि, कदापि नहीं। आपके प्रभु की तो भूल स्पष्ट है, स्पष्ट। नारायण नारायण, देवेंद्र ये तो समय बताएगा कि भूल उन्होंने की है या आप कर रहे हैं। यदि मैं भूल कर रहा हूं देवर्षि, तो मैं मारुति को भी विवश कर दूंगा भूल करने पर। ऐसी माया रच दूंगा कि वो चाह कर भी धन का दुरुपयोग करने से नहीं बच सकते। देवर्षि, देखिए अब मैं क्या करता हूं। नारायण नारायण, इसे कहते हैं बुद्धि पर पर्दा पड़ जाना। मारुति, वापस लौट चलो। आगे जाने का प्रयास करना व्यर्थ है। तुमने दो बार धन का दुरुपयोग कर दिया, जिस कारण कच्छप निधि प्राप्त करने हेतु तुम अयोग्य साबित हो गए हो। क्या मैंने कुछ अनुचित कहा क्या? नहीं, हो सकता है अनुचित नहीं कहा हो। हाँ, तो मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें धन का दुरुपयोग करते हुए देखा है। उस निर्धन परिवार जिसे धन की आवश्यकता थी, उसे नहीं देकर उस व्यापारी को दे देना धन की दुरुपयोगिता नहीं तो और क्या है। इसलिए कच्छप निधि को प्राप्त करने का स्वप्न त्याग दें और वापस लौट चले। नहीं सेनापति जी, मैं इस धन को पूर्ण व्यय किए बिना नहीं लौटूंगा। बिना पूर्ण व्यय किए लौटना कच्छप राज की आज्ञा का उल्लंघन होगा। हमारी रक्षा करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो। क्या हुआ भाई, कौन है आप लोग? और किसने आप लोगों को घायल किया? साहूकार ने। क्यों? क्योंकि हमने उसे ऋण लिया था। अकाल के कारण हम उसे ऋण नहीं चुका पाए। यदि हमने उसे उसका ऋण नहीं चुकाया तो वो हमसे हमारे प्राण लेकर अपना ऋण वसूल करेगा। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है कि हम अपने जीवन को कैसे सुरक्षित करें। यदि प्रश्न केवल धन का है तो आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों के ऋण को मैं चुकाऊंगा। मुझे ले चलिए अपने ग्राम, चलिए। चलिए। छोड़ दीजिए, क्षमादान दे दीजिए। छोड़ दूं इन्हें? क्षमादान दे दूं? हाँ? मुझे मेरा धन चाहिए। मैं अपना धन लिए बिना इन्हें नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ,
इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता। कैसे नहीं जानते श्रेष्ठ जी, इस बार भी तो सूखा पड़ गया। आपसे लिया हुआ धन हम कैसे वापस करेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं। यदि तुम लोग मेरा धन नहीं चुका सकते ना, तो मुझे विधि आती है। अपना धन वसूल करने की बहुत अच्छी विधि आती है मुझे। मैं तुम लोगों के शरीर से अपने धन के बराबर रक्त निकाल कर अपना धन चुकता कर लूंगा। यही विधि है मेरी, है? सैनिकों, इस व्यक्ति ने मुझसे एक मुट्ठी धन लिया था, इसे 2 बाणों से भेज दो। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? चलाओ। सैनिकों, इस व्यक्ति ने मुझसे 2 मुट्ठी, इसलिए इसे 4 बाणों से भेदो, भेदो। ठहरो, ये कैसा धर्म कर रहे हैं आप? मेरे कार्य में बाधा डालने वाले तुम कौन हो? चलो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा धन वसूल करने दो, जाओ। धन वसूल करने का यह मानवीय ढंग नहीं है। आप इनकी हत्या कर रहे हैं। हत्या पाप है, पाप। व्यापार में पाप और पुण्य का कोई स्थान नहीं होता है वानर बालक। व्यापार जानता है लाभ और हानि। समझ गए हैं? समझ गया कि आप में दया एवं करुणा नाम की एक हल्की झांकी तक नहीं है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का अर्थ है कि इन्हें मुक्त कर दो और बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए। मारुति, मुझे तुमसे कोई धन नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए तुम्हारे हाथों धन का दुरुपयोग, ताकि तुम कच्छप निधि के लिए अयोग्य सिद्ध हो जाओ। बस मेरी तो यही मंशा है। अब मौन क्यों खड़े हो? बोलो ना, कितना उधार है तुम्हारा इन पर? इसके लिए तो मुझे हिसाब पुस्तिका देखनी होगी। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ महल चलना होगा। चलोगे? हाँ तो चलिए। चलिए। मारुति, ये व्यक्ति कच्छप निधि के धन को प्राप्त करने के योग्य नहीं है। मत दो इसे धन।
श्रेष्ठ जी, अपना धन ग्रहण कीजिए तथा हमें आज्ञा दीजिए। तनिक रुकिए, नृत्य का आनंद ले लेने दीजिए और आप भी लीजिए। कितना सुंदर नृत्य हो रहा है। हम यहाँ नृत्य देखने नहीं आए श्रेष्ठ जी। तो हम कौन सा नृत्य दिखाने के लिए लाए हैं? बल्कि धन व्यय की विधि दिखाने के लिए लाए हैं। हाँ। ये तो आपकी अभिरुचि पर निर्भर करता है। सेनापति जी, इन्हें धन दे दीजिए। नहीं, ये धन इसे मैं नहीं दूंगा। ये अयोग्य है, दुराचारी है, धन का दुरुपयोग करेगा ये। अच्छा ठीक है, आप ये धन मुझे दे दीजिए। दीजिए, लाइए। श्रेष्ठ जी, ये लीजिए धन। अंततः मैंने मारुति के हाथों इस पवित्र धन का दुरुपयोग करवा ही दिया। मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया। कच्छप राज, आपकी आज्ञा अनुसार आपके द्वारा दिए धन को मैंने व्यय कर दिया। किंतु महाराज, इन्होंने धन का सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग किया है। किसी भी सुयोग्य सुपात्र को धन नहीं दिया इन्होंने। आप कहना क्या चाहते हैं सेनापति? विस्तार से कहिए। महाराज, सर्वप्रथम मार्ग में एक वृद्धा मिली, जिसे उस अवस्था में भी उसे जीवन यापन हेतु कठिन श्रम करनी पड़ रही है। वो इस धन की वास्तविक अधिकारिणी थी, किंतु इन्होंने उसे धन नहीं दिया। उसके पश्चात एक और निर्धन परिवार मिला, जिसके पास अपने बच्चों तक को भोजन कराने का धन नहीं था। उसे इन्होंने धन नहीं दिया। दिया किसे? तो एक व्यापारी को। उसे ना भी दिया जाता तो कोई अंतर नहीं पड़ता। और इन सबसे बुरा तो वो हुआ जो भी धन शेष रह गया, वो भी एक ऐसे दुराचारी, व्यभिचारी, विलासी साहूकार को दे दिया, जो हमारे आंखों के सामने एक नर्तकी के ऊपर लुटा दिया। अब आप ही बताएं महाराज, ये धन का दुरुपयोग नहीं तो और क्या?
अतः मेरे विचार से मारुति कच्छप निधि को धारण करने के योग्य नहीं। इन्हें तो यह ज्ञान भी नहीं है कि धन का सदुपयोग क्या होता है और दुरुपयोग क्या। मारुति, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सेनापति के वर्णन के अनुसार आप कच्छप निधि को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। कि सेनापति के वर्णन के अनुसार आप कच्छप निधि को प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। आपको कच्छप निधि नहीं प्राप्त हो सकती। कच्छपराज, ये मैं कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ कि आप घटनाक्रम की सत्यता को सेनापति जी की दृष्टि से देख रहे हैं, अपने विवेक की दृष्टि से नहीं। आप तथ्यों का विश्लेषण करेंगे तो सत्य स्वतः छनकर सामने आ जाएगा। मारुति, आप कच्छप निधि के लिए अयोग्य हैं और अयोग्य ही रहेंगे। मैंने कहा था ना कि देवराज इंद्र के माया जाल से कोई नहीं जीत सकता। मारुति अयोग्य सिद्ध हो ही गए। नारायण नारायण। इंद्रदेव, आप सदैव अश्वारोही रहते हैं, प्रत्येक क्षण शीघ्रता में, और यही आपकी कमी है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है? इंद्रदेव, तनिक धैर्य रखिए। अभी तो आपने केवल सेनापति का पक्ष सुना है। प्रभु हनुमान ने अपना पक्ष तो अभी रखा ही नहीं। उन्हें भी तो अपना पक्ष रखने दीजिए, उन्हें भी तो सुनिए। कच्छपराज, यदि आप मुझे अपना पक्ष रखने की अनुमति दें तो मैं अपने विचार, अपना निर्णय बताऊं कि मैंने क्या सोचकर उस वृद्धा स्त्री को धन नहीं दिया। ठीक है, रखिए आप अपना पक्ष। कच्छपराज, जब मैंने उस वृद्धा को इस आयु में श्रम करते देखा तो मेरा भी हृदय द्रवित हो गया। मन हुआ कि अभी इसी क्षण मैं उसे ये धन दे दूं, किंतु निश्चित ही ये वृद्धा इस धन के योग्य है, क्योंकि जीवन की इस अवस्था में ये संघर्षरत है, धन का अभाव है, इसीलिए तो भगवत भजन की आयु में कोई क्यों इतना कठिन श्रम करे। यदि इसे मैं धन दे दूं, तो इसकी वृद्धावस्था सुख और शांति से व्यतीत हो जाएगी। क्योंकि यदि मैं ये धन उस वृद्धा को दे देता तो ये धन उसके लिए संकट का कारण बन जाता। वो कैसे, जबकि दोनों की अवस्था समान थी? वो ऐसे महाराज कि पहली वृद्धा वन में अकेली रहती थी तथा उसकी कुटिया पर दस्यु दल घात लगाए रहते थे। यदि उन्हें इस सत्य का पता चल जाता कि इस स्त्री के पास कहीं से इतना धन अकस्मात आ गया है, तो निश्चय ही वे धन प्राप्त करने हेतु उसकी हत्या कर देते। तुम्हें कैसे पता कि वो दस्यु दल
उस वृद्धा की कुटिया पर घातपूर्ण दृष्टि लगाए बैठे थे? मुझे इसकी जानकारी उनकी बातों को सुनकर लगा। अरे, इस अबला को हम सहजता से लूट सकते हैं। किंतु इस निर्धन को लूट के हम पाएंगे क्या? तुम कह तो सही रहे हो, किंतु कभी कभी इन निर्धन लोगों के पास धन कलश मिल जाता है। हमें अपनी दृष्टि सदैव इन पर रखनी चाहिए, ताकि शुभ अवसर मिलते ही हम बिना समय गंवाए इसे लूट सकें। किंतु इस निर्धन को लूट के हम पाएंगे क्या? तुम कह तो सही रहे हो, किंतु कभी कभी इन निर्धन लोगों के पास धन कलश मिल जाता है। हमें अपनी दृष्टि सदैव इन पर रखनी चाहिए, ताकि शुभ अवसर मिलते ही हम बिना समय गंवाए इसे लूट सकें। इस प्रकार मैंने उस वृद्धा के जीवन की रक्षा हेतु वो धन उसे नहीं दिया। उस स्त्री के संबंध में आपकी दूरदर्शिता प्रशंसनीय है मारुति। आपने उसे धन न देकर निश्चित रूप से उसका हित किया, किंतु उस निर्धन परिवार को आपने धन क्यों नहीं दिया? उनके जीवन पर तो किसी प्रकार का बाह्य संकट नहीं था। उन्हें मैंने ये धन इसलिए नहीं दिया महाराज, क्योंकि उन्हें धन की नहीं भोजन की आवश्यकता थी, तथा दूसरे की वो जो व्यक्ति था वो अपने जीवन से पूरी तरह निराश हो चुका था। को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता तो अवश्य है, किंतु ये व्यक्ति पूरी तरह निराशा और हताशा के भंवर में फंसा हुआ है। पराजित हो चुका है वो अपने जीवन से। यदि आज इसे बिना श्रम के धन प्राप्त हो गया तो ये जीवन में कभी भी श्रम नहीं करेगा तथा जीवन भर श्रम की महत्ता को समझ ही नहीं पाएगा। अतएव मुझे इसके लिए कुछ ऐसी ठोस सुदृढ़ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे ये अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाए। तब क्या आपने उस परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था की? नहीं महाराज। नहीं महाराज, इन्होंने उस परिवार के भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की। जो धन उन्हें देना चाहिए था वो धन इन्होंने व्यापारी को दे दिया। क्यों धन दिया उस व्यापारी को आपने मारुति? क्योंकि वो केवल एक व्यापारी नहीं था महाराज, वो एक सच्चा और उदार प्राणी था। उसके हृदय में दूसरे के लिए पीड़ा थी। हम भूखे हैं, आप हमें भोजन दीजिए ना। इसी विचार से प्रेरित होकर मैंने उस व्यापारी को धन दे दिया ताकि वो अपना व्यापार पुनः प्रारंभ कर सके तथा समाज का कल्याण कर सके। आप इतने विश्वास से ये बात कैसे कह सकते हैं कि वो उस निर्धन परिवार की सहायता करेगा ही?
और यदि उसने उस धन से व्यापार ही नहीं किया तो फिर क्या होगा? नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति का आचरण उसके मूल स्वभाव का दर्पण होता है। उसके चरित्र से आश्वस्त होकर ही मैंने उसे धन दिया है महाराज। अतः आप भी आश्वस्त रहें। मैं तब तक आश्वस्त नहीं हो सकता जब तक प्रत्यक्ष रूप से उस व्यापारी को उस निर्धन परिवार की सहायता करते न देख लूं। तब तो इसके लिए आपको उस व्यापारी के गृह चलना होगा महाराज। अरे भाइयों आओ। अपने अपने श्रम का धन ले जाओ और जाकर भोजन ग्रहण करो। धन उसको ही देना चाहिए जो धर्म युक्त खर्चा करता है, जो दुखियों और बेसहारों की सेवा में तत्पर रहता है। ओ धर्म युक्त जो धन का दान दे, है कहाँ वो ऐसा धर्मवान? कौन शेष रह गया जो अपना धन लेने नहीं आया? ऐसा सुपात्र कोई जिसको ढूंढ रहे हनुमान। देवी दत्त, भोजन का समय हो गया है और तुम अभी भी लकड़ियां काट रहे हो। जाओ जाकर भोजन करो। बस श्रेष्ठ जी, थोड़ी लकड़ी शेष है, काट कर जाता हूँ। देवी दत्त, लकड़ियां प्रतीक्षा कर सकती हैं, लेकिन भूख प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसलिए घर जाओ, परिवार के साथ भोजन करो। लकड़ियां कल कट जाएंगी। पिताश्री, शीघ्र ही गृह चलिए। माँ ने हम सब के लिए पकवान तैयार किए भोजन में। तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। श्रेष्ठ जी, आपने हमारे जीवन को एक नई आशा, एक नए विश्वास और हर्षोल्लास से भर दिया। देवी दत्त, मैंने कुछ भी नहीं किया। जो किया है ईश्वर रूप में उस वानर बालक ने किया। धन्यवाद उसको दो। मूल तो वो है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब कैसे किस रूप में किसकी सहायता करते हैं कोई नहीं जानता। धन्य है प्रभु आप, धन्य है। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत मारुति, है तू गदा को उठायो है। इससे बड़ा हितकारी कार्य और दूसरा हो ही नहीं सकता। एक मनुष्य के जीवन को
हर्षोल्लास से भरना 100 जन्मों की तपस्या के पुण्य से भी बड़ा है। आपने तो इतने सारे लोगों के जीवन को हर्षोल्लास से भर दिया। धन का सदुपयोग इससे अच्छा और दूसरा हो ही नहीं सकता। आप बहुत योग्य हैं, बहुत ही योग्य हैं मारुति। नारायण नारायण। इंद्रदेव, आपकी सोच तो सोच भरी रह गई। देखिए, प्रभु हनुमान कच्छप निधि के योग्य हो गए। उनके पक्ष ने तो आपकी सोच को परास्त कर दिया। अब आगे क्या करेंगे आप? आगे उन्हें मैं अयोग्य सिद्ध करूंगा देवर्षि। ये देखिए, ये वो धन है जिसे मैंने नर्तकियों पर लुटाया है। मारुति से लेकर इसका दुरुपयोग किया है। अब देखता हूं मारुति कच्छप राज से कौन सा तर्क रखते हैं अपनी अयोग्यता सिद्ध करने के लिए। आपने उस व्यापारी को धन देने की सदुपयोगिता सिद्ध कर दी, किंतु साहूकार को धन देने के पक्ष में क्या तर्क देंगे आप, जिसने धन लेते ही नर्तकियों पर लुटाना प्रारंभ कर दिया? महाराज, इन्होंने साहूकार को धन देके उस धन का सरासर दुरुपयोग किया है। मैं सेनापति की बात से सहमत हूं मारुति कि आपने उस विलासी साहूकार को धन देकर धन का दुरुपयोग ही किया है। साहूकार को धन देकर धन का दुरुपयोग ही किया है। महाराज, विचारों में अंतर के कारण मैं जिसे सदुपयोग समझ रहा हूँ उससे आप दुरुपयोग समझ रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? मेरे कहने का अर्थ ये है महाराज कि धन केवल स्वर्ण मुद्रा ही नहीं होती, जीवन भी एक धन है, वो भी एक बहुमूल्य धन। आशय स्पष्ट कीजिए मारुति। मेरे कहने का अर्थ ये है महाराज, मैंने निर्जीव मुद्राओं के द्वारा उस बर्बर साहूकार के पंजे में बंदी जीवन धन को अर्जित किया है। गया हुआ धन पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किंतु गया हुआ जीवन दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि मैं उस साहूकार को उसके उधार के धन नहीं देता तो वो उन ग्रामवासियों को मार देता। जिसके फलस्वरूप बहुमूल्य जीवन धन की क्षति होती, जो सच्चे अर्थों में सृष्टि के विकास की पूंजी है। महाराज, मारुति केवल अपने तर्कों से अपने कृत्य की सार्थकता और सत्यता सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। उस साहूकार के द्वारा उस धन की दुरुपयोगिता की सत्यता को स्वीकार नहीं कर रहे। सेनापति जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि उस साहूकार ने धन की दुरुपयोगिता की है, किंतु महाराज उसने अनुचित मार्ग से अर्जित धन का दुरुपयोग किया है। जीवों का रक्त बहाकर अर्जित किया गया धन व्यक्ति का हित नहीं, सदैव अहित ही करता है महाराज। वैसा धन सुख का नहीं, दुख और विपत्ति का कारक होता है। अग्नि समान होता है वो धन। इस सत्य को कोई जानता है और कोई नहीं जानता।
धन की वृष्टि? महाराज, संसार में जो भी सच्चे धन का अनुचित उपयोग करेगा तो वो धन किसी न किसी विधि से अपने वास्तविक स्वामी के पास लौट ही आता है। मारुति, आपने पूर्ण धर्म, नीति और सांसारिक व्यवहार के अनुसार धन को व्यय करके प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों से सिद्ध कर दिया कि धन का इससे समुचित उपयोग और नहीं किया जा सकता था। अतएव कच्छप निधि की इस परीक्षा में आप सफल हुए। मारुति, कच्छप निधि की 2 कठिन परीक्षाओं में आपकी सफलता ने जहां मुझे आश्चर्यचकित किया, वहीं दूसरी ओर गर्व और प्रसन्नता से भी मुझे भर दिया। किंतु एक परीक्षा विशेष है। कच्छप निधि को प्राप्त करने की पुण्य योग्यता को सिद्ध करने हेतु आपका इस परीक्षा में भी सफल होना अनिवार्य है। मैं कच्छप निधि प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की परीक्षा देने को तैयार हूँ। बताइए, अब मुझे कौन सी परीक्षा देनी है? मारुति, आप अभी अभी थके हारे पृथ्वीलोक से आए हैं। भोजन आदि कीजिए, विश्राम कीजिए। तत्पश्चात आपकी तीसरी परीक्षा प्रारंभ होगी। सेनापति, मारुति को हमारे अतिथिशाला में ले जाइए। जी महाराज, आइए। मारुति, यह रहा आपका कक्ष। जाइए और जाकर विश्राम कीजिए। तब तक मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करके आता हूं। जाइए। वानर बालक, ये अतिथि कक्ष नहीं बल्कि तुम्हारे लिए परीक्षा कक्ष है। परीक्षा कक्ष। अब यहां से प्रारंभ होती है तुम्हारी परीक्षा, जिसमें तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं।
वो महल, वो कच्छप लोग, वो कच्छप राज, ये सब कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पुनः पृथ्वी आ गया हूँ? पता नहीं ये कौन सा राज्य है और कौन यहाँ का राजा है। अंधकार में बढ़ने के समान है मेरी ये यात्रा। मैं तो इस राज्य को जानता तक नहीं हूँ। आप निश्चित ही किसी भ्रम में फंस गए हैं। नहीं महाराज, हमें कोई भ्रम नहीं। भला हम अपने महाराज को पहचानने में भूल करेंगे? हाँ पुत्र, हम वर्षों से तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्षों से ये सिंहासन रिक्त रहा, किंतु अंततः तो आ ही गया। और राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य हुई। कैसी प्रतीक्षा, कैसा सिंहासन, कैसी भविष्यवाणी? महाराज, ये देखिए, ये इस राज्य की कुंडली है। इसे बनाते समय हमारे राज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उत्तर दिशा से एक वानर बालक इस राज्य में प्रवेश करेगा और वो इस राज्य का महाराज बनेगा। और तब से लेकर आज तक हम आपके आने की आस और प्रतीक्षा में टकटकी लगाए बैठे थे। अब आप आ गए हैं तो इस राज्य को स्वीकार कीजिए।